जंगल था। उस जंगल का नाम सुंदरवन था। सुंदरवन जंगल बहुत ही अच्छा और बड़ा था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसका पति जग्गू कौवा रहते थे। टुनटुनी की 3 बेटियां थी। टुनटुनी, तुम्हारी ये 3 बच्चियां है। मुझे बच्चियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बच्चियां नहीं चाहिए थी। जग्गू जी, बच्चियां तो भगवान देता है। बेटी दे या बेटा दे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कह के जग्गू कौवा जंगल में चला जाता है। बेचारी टुनटुनी तो कुछ भी नहीं बोल पाती। मैंने टुनटुनी से शादी कर कर बहुत बड़ी भूल कर दी। बच्चों, मैं आपको उड़ान भरने के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग उड़ना सीखो। परंतु माँ, हम लोग अकेले कैसे उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप उड़ना सीख गए। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लेने गई है। और आप लोग ज्यादा चींची नहीं करना, नहीं तो मैं आप लोगों को घर से बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, हम बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। आप हमें बाहर न फिकवाना। ठीक है, तुम लोग आवाज नहीं करना। बेचारी टुनटुनी जंगल में खाना लेने के लिए गई थी। उसको तो पता ही नहीं था कि कौवा उसको घर से निकालने की योजना बना रहा था। अरे, मुझे सुबह से शाम हो गई खाना ढूंढने में। पता नहीं बच्चे और जग्गू जी खाने के लिए राह देख रहे होंगे। भगवान करे जग्गू जी बच्चों को कुछ कहे ना, नहीं तर मेरी 3 बच्चियां कहाँ जाएगी। वो तो जंगल में किसी को भी नहीं जानती है। ऐसा सोचते सोचते टुनटुनी अपने घर पहुंच जाती है। तभी उसे जग्गू कौवा डांटने लगता है। अरे, सुबह से शाम हो गई। महारानी कहाँ घूम कर आ रही है। अभी तो इतना ही खाना लेकर आई हो। पता नहीं कहाँ रुक गई थी। जग्गू जी, मुझे अपने जंगल में कहीं भी खाना नहीं मिला था, इसलिए मैं दूसरे जंगल में खाना ढूंढने के लिए गई थी। इसलिए इतनी देर हो गई है। अरे महारानी, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे खाना दो। जग्गू जी, आज मुझे थोड़ा ही अनाज मिला है। आप और तीनों बच्चियों थोड़ा थोड़ा करके खा लो। अब तुम्हारे बच्चों को भी मुझे खाना देना पड़ेगा। तुम दे दो खाना अपने बच्चियों को, मैं नहीं दूंगा तुम्हारी बच्चियों को खाना। जग्गू जी, ये मुजाकिल की थोड़ी बच्चियां है। ये तो आपकी भी बच्चियां है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अरे मनहूस, अब चुप हो जाओ, मुझे खाने दो। तुम्हारी बातों से मेरे कान पक रहे हैं। कब से बोले जा रही हो, अब चुप भी हो जाओ। बेचारी टुनटुनी जग्गू की बातें सुन रही थी। वो करे तो करे क्या, क्योंकि जग्गू उसका पति था, इसलिए वो ज्यादा उसे बोल भी नहीं पाती थी। उसकी सारी बातों को मान लेती थी बेचारी टुनटुनी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार न करना। ऐसा कहकर जग्गू कौवा बाहर चला जाता है और वो गौरी कौवी से मिलता है। गौरी, मेरी शादी टुनटुनी चिड़िया से हुई है। तब से मैं तो परेशान हो गया हूँ। जग्गू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम किसी से शादी न करना। परंतु गौरी, तुम्हें गए हुए कितने साल हो गए। मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगी, इसलिए मैंने उस मनहूस टुनटुनी चिड़िया से शादी कर ली
और उसकी 3 बेटियां भी हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? देखो जग्गू, तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसका इलाज है कि तुम्हारी पत्नी टुनटुनी को मैं जंगल में कहीं पेड़ से बांध दूंगी और उसको मैं वापस भी नहीं आने दूंगी। हाँ हाँ गौरी, तुम्हारी बात सही है। तुम कुछ अच्छा सा कर लो कि मैं उस टुनटुनी को घर से बाहर निकाल सकूं। ठीक है गौरी, मैं बच्चों को घर से निकाल दूंगा। टुनटुनी, ये गौरी कौवी है मेरी दोस्त, अब हमारे साथ रहेगी। तुम इसका ख्याल रखना और तुम दोनों जंगल में साथ में खाना लेने के लिए जाना। ठीक है जग्गू जी, आप कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। मैं और गौरी बहन साथ में खाना लेने के लिए जाएंगे। बेचारी भोली टुनटुनी उनका ये रूप नहीं देख पा रही थी, क्योंकि टुनटुनी सब पे विश्वास कर लेती थी और जग्गू कौवा कह रहा था, इसलिए बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने मान लिया और उसने कहा ठीक है, मैं अब गौरी कौवी के साथ ही खाना लेने के लिए जाऊंगी। टुनटुनी, तुम और गौरी खाना लेने जाओ और मैं तुम्हारी तीनों बेटियों का ख्याल रखता हूँ। जी ठीक है जग्गू जी, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। गौरी बहन, हम दोनों पूरे दिन घूम लिए, परंतु अभी तक कुछ भी खाना नहीं मिला। अब शाम होने वाली है, मेरी बच्चियां मेरी राह देख रही होंगे। अरे टुनटुनी बहन, आप बच्चों की चिंता ना करो, जग्गू जी उनके पास ही है। हमें खाना मिले तब हम जाएंगे घर पे। गौरी कौवी की मन में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, परंतु टुनटुनी चिड़िया ये नहीं जानती थी। गौरी कौवी ने सोचा कि मैं इस टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध दूंगी और फिर मैं घर चली जाऊंगी, फिर बैठी रहेगी पेड़ के साथ ही चिड़िया। चलिए ना गौरी बहन, हम खाना जल्दी ढूंढते हैं, अभी शाम होने में कुछ ही वक्त बचा है और आप तो इस जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे मैंने बोला ना टुनटुनी बहन, आप चिंता ना करो, खाना मिल जाएगा और हम दोनों जल्दी से घर भी चले जाएंगे और फिर आप अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना। टुनटुनी को पकड़ के गौरी कौवी एक पेड़ से बांध देती है। अरे गौरी बहन, आपने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अरे चुप हो जाओ मनहूस टुनटुनी चिड़िया, मैं जग्गू जी से अब शादी कर लूंगी और तुम्हारी तीनों बच्चियों को भी मैं मार दूंगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हो गौरी बहन, वो तो अभी बहुत छोटी छोटी है, आप उन्हें कैसे मार सकती हो? तुम्हारी बच्चियों को मैं मार के जग्गू जी से शादी कर लूंगी, फिर उनके साथ रहूंगी। तुम अब चिंता ना करो टुनटुनी, अब तुम्हारी बच्चियों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि वो गौरी कौवी की बातों को सुन नहीं पा रही थी। उस बिचारी को तो पता भी नहीं था कि इस गौरी कौवी ने उसे आसानी से कैसे पकड़ के बांध लिया, वो तो खाना ढूंढने के लिए आई थी। अरे बाय बाय टुनटुनी, अब मरो इस पेड़ के साथ, तुम्हें अब कोई नहीं छुड़ा सकता। ऐसा कह के गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी टुनटुनी तो पेड़ से बंधी हुई रो रही थी और भगवान को याद कर रही थी।
भगवान जी, आप मेरी तीनों बच्चियों की रक्षा करना। उस दुष्ट गौरी कौवी और जग्गू जी उन लोगों को कुछ कर ना दे। आप उनकी रक्षा करना। मैं उनको नहीं बचा सकती हूँ, इसलिए आप उनकी रक्षा करना भगवान जी। इस जंगल में तो कोई पक्षी भी नहीं आता, मुझे कौन छुड़ाएगा? अब मैं क्या करूं? और मैं बच्चों के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब इस पेड़ से बंधी हुई हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान। टुनटुनी ऐसी बातें ही कर रही थी कि वहाँ पे अचानक एक जादुई पेड़ आ जाता है। अरे आप कौन हो और आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आप तो पेड़ लग रहे हो, परंतु चल कैसे सकते हो? पेड़ भी कभी चलते हैं? टुनटुनी चिड़िया, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मुझ पे बहुत सारे फल लगे हैं, परंतु इन फलों को सच्चाई और अच्छाई ही वाले चिड़े खा सकते हैं। और मैंने तुम्हारी पुकार सुनकर मैं इस जंगल में तुम्हारे पास आया हूँ। परंतु पेड़ जी, आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। तुम मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। पेड़ जी, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए और मेरे बच्चों के साथ मैं उसी में रहूंगी। मुझे अब जग्गू जी के साथ नहीं रहना। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा घर बन गया और उसकी तीनों बच्चियां भी वहां आ गई और उस पेड़ भी वहां आ गया। चिड़िया अब उसके परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। चिड़िया अपने बच्चियों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही जग्गू और कौवी दोनों ही उसके घर में रह गए और टुनटुनी अपने तीनों बच्चियों के साथ एक जादुई पेड़ के पास रहने लगे। टुनटुनी अब अपने परिवार में बहुत ही खुश थी। देखो माँ, हमारा नया घर कितना अच्छा है और इस पेड़ में भी कितने अच्छे अच्छे सेब लगे हुए हैं। अब हमें खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। अब हम साथ में बैठकर यहीं से ही खाना मंगवा सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हमें खाना भी ढूंढने नहीं जाने पड़ेगा। अब हम खुशी खुशी अपने नए घर में रहेंगे। और ऐसा कह के चिड़िया अपने घर में रहने लगी और बहुत ज्यादा खुश थी अपने नए